Good evening everyone. Today we will discuss about politics. So आज हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे सम प्लेसेस पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी पॉलिटिशियन आने वाला है वो कैसा हो। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में 43% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उसमें भी 29% तो ऐसे हैं जिन पे सीवियर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, लाइक रेप हो गया, मर्डर हो गया। और ये इंडिया की हिस्ट्री रही है कि आज तक किसी भी पॉलिटिशियंस को पनिशमेंट नहीं मिली है। पनिशमेंट इन द सेंस किसी को उम्र कैद नहीं हुई है, किसी को फांसी नहीं मिली है, तो वो सब फ्री हैं, मतलब वो हम लोगों की जैसे ही रह रहे हैं, जबकि 43% क्रिमिनल्स हैं उनमें, फिर भी वो हम लोगों के जैसे रह रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ये हमारी बन जाती है कि हम किसी भी क्रिमिनल को इलेक्ट ना करें, सोच समझ के। जो भी आपका आसपास का बैकग्राउंड है, एटलीस्ट हम वो तो चेक कर ही सकते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे वोट नहीं देना है। दूसरी चीज़ आती है एजुकेशन की। अगर एक 4th क्लास भी है तो उसकी एजुकेशन फिक्स है कि मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th। बट लीडर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक टीचर भी बनना है, 3rd ग्रेड का एक टीचर भी आपको बनना है, तो उसके लिए भी आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट बीएड, एसटीसी, और उसके बाद भी आपको कंपटीशन देना है, तब जाके आपका लेवल होता है कि आप 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अप टू 5th क्लास को। लेकिन जिसको देश चलाना है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं बनी है। सरपंच के लिए अगर राजस्थान की बात करके, तो सरपंच के लिए क्वालिफिकेशन थी कि अप टू 5th होना चाहिए, 5th क्लास वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। उस पर भी इन लोगों ने रिट लगा दी है कि वो 5th ना हो तो भी चल जाएगा। मतलब कैन यू इमेजिन, जैसे न्यूज़पेपर रीड करना नहीं आता वो देश चलाएगा। ये सारी चीज़ें हमें रोकनी होंगी, और इसे सिर्फ और सिर्फ हम ही रोक सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, वो अपने आप मूव ऑन होते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे वैसे सारे अलग हैं, सारी पार्टीज अलग हैं, सब अलग हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट लेके आता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उस पर ये सब एक हो जाते हैं, और वो जो लॉ है वो आगे हो ही नहीं पाता, दिखाई भी नहीं देता। हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी नेट पे अपलोड भी नहीं है कि उसमें इन लोगों ने किया क्या है, तो हमें सच्चाई कभी पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि सब एक जैसे हैं। हम किसी लीडर को चुनते हैं, हमने निर्दलीय को चुना, हमने कांग्रेस को चुना, हमने बीजेपी को चुना, समाजवादी पार्टी को चुना। बाद में होता क्या है, इलेक्शन में वो जीत गया, उसके बाद उसका अपना कोई बेस नहीं है। उसको जहां पैसा मिला, 1 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला, वो कांग्रेस में भी जा सकता है, वो बीजेपी में भी जा सकता है, वो समाजवादी पार्टी में भी जा सकता है, उसका कोई नहीं है। मतलब हम जो वोट दे रहे हैं, हम वोटर्स का तो फिक्स है कि हमें इस पार्टी को देना है, बट पॉलिटिशियंस का कुछ भी फिक्स नहीं है, और हम इनकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। अगर किसी विलेज की बात की जाए तो वो कांग्रेस का था, वो बीजेपी का था, इलेक्शन होने के बाद आपस में मतभेद हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मतभेद हो रहे हैं उसको किसी से मतलब नहीं है। मेरा पंजाब है, मेरा राजस्थान है, मेरा उत्तर प्रदेश है, भारत किसी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। भारत तो सिर्फ बुक्स में सिमट के रह गया है, और हम बेकार के वैचारिक मतभेद लेके बैठ गए हैं कि वो उस पार्टी का था, उसने उसको सपोर्ट किया, इसलिए मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप वुमेन्स पे देखेंगे तो पहले से उन पे टॉर्चर बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा, बढ़ गया है। क्योंकि इन लोगों के पास क्या है ना, कि अगर ये कोई रूल बनाते हैं उसको तोड़ने के तरीके इन्हें पहले से पता होता है। इन्होंने कैमरा लगा रखा है, कहते हैं हमने वहाँ कैमरा लगाया, इतने कैमरा लगा दिए, उसके बाद भी क्राइम तो रुका नहीं ना, क्योंकि इनको ये भी पता है कि कैमरा की अप्रोच कितनी है। सारे पुलिस वालों को इन लोगों ने खरीद रखा है, वो चाहे मिनिमम कुछ मिनिमम ही होंगे जो अपना काम फ्रीडम से कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी बचानी है। अब पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, कैसे पकड़े उनको? ऊपर से तो प्रेशर आ रहा है ना, तो कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, ये खुद ही इतने करप्ट हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी अपनी भाभी ने ही उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे घर में कैद कर रखा है, या मुझे डॉरी के लिए प्रेशर डाला जा चुका है। तो जब अपना ही घर सुरक्षित नहीं है, हमें कैसे बचाएंगे ये लोग? जब ये लोग अपना ही घर सुरक्षित नहीं रख पा रहे, इनके अपने घर में लेडीज सुरक्षित नहीं है, हमें कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। सबके लिए है रिकॉर्ड, चाहे वो सॉरी बजरंग दल हो, कांग्रेस हो, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो,
सबसे पहले तो उनको बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लिस्ट में से कि इनको तो हमें वोट देना ही नहीं है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज रिलेशन हो, उसको वोट नहीं देना। दूसरी चीज़, एजुकेशन मस्ट है। अब एजुकेशन भी दो टाइप की एजुकेशन आती है, एक तो सिर्फ आपने डिग्रीज ले ली, दूसरी आपको नॉलेज कितनी है। अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो डिग्री तो आप कहीं से भी खरीद भी सकते हो, तो वो एजुकेशन भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने चीज़ें समाज में आके सीखी नहीं है, आपको किसी ने समझाई नहीं है, आप नहीं काम कर सकते हो। तो एजुकेशन मस्ट है, डिग्री नहीं। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि हमें एजुकेशन देखनी होगी। आप जो काम करवाना चाह रहे हो या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट वो उसको समझे और फिर काम कराएं। ये नहीं हो कि हमने इलेक्शन दे दिया, हमने इलेक्शन करवा लिए, अब हमने इलेक्ट भी कर दिया और वो अपना ही मनी बैंक भरा। उनको तो वैसे भी किसी से मतलब नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियंस के पास चले जाए, जो भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको वैसे भी किसी से मतलब नहीं होता, सिर्फ अपनी मनी बैंक उनका पूरा होता रहे, उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे, वो सारी चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। कोरोना पीरियड में भी किसी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पॉलिटिशियंस का हुआ है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उसमें मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसमें गहलोत जी भी कुछ नहीं बोल रहे, मतलब विधायकों की सैलरी बढ़ जानी चाहिए। बाकी किसी भी प्रोफेशन में लास्ट 2 ईयर्स में शायद सैलरी नहीं बढ़ी है, तो इनके खर्चे बढ़ गए हैं। मतलब कोरोना में मुझे ये समझ में आता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इनकी सैलरी बढ़ रही है। इसके भी अगेंस्ट कोई नहीं चाहता है, कोई बोलने से भी डरता है, क्योंकि ये सारे एक हैं, सबको पैसा चाहिए, कोई नहीं बोलता है, चाहे सीएम हो या पीएम हो, कोई नहीं बोलता है। दूसरी चीज़, लाइफ लॉन्ग आप काम करते हैं, आप मिनिमम कोई भी पोस्ट ले लीजिए तो आप 58 के बाद रिटायर्ड हैं, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है, उस जगह को आपकी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप आर्मी में थे या आप किसी भी प्रोफेशन में थे। 58 ईयर्स से 60 ईयर्स के बाद आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो 70 ईयर्स के हो, 75 ईयर्स के हो, उनकी ज़रूरत देश को बहुत ज़्यादा है। चाहे वो स्पीच देते समय खड़े भी नहीं रह सकते, वो नेशनल एंथम के टाइम भी खड़े नहीं रह सकते, बट देश को उनकी बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूर इलेक्ट होंगे। अब इलेक्ट तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम कैसे दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं? वोट तो देने हम जाते हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ कि हाँ पॉलिटिशियंस ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल तो हम सब हैं, आप भी हैं और मैं भी हैं। चुनते तो हम हैं ना, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना वो चुन के आए। पहले जैसा शासन तो है नहीं कि उन्होंने युद्ध जीता हो और वो जीत के आ गए हों। हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, हम ही अपना ये रिलेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं कि वो मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं उसको वोट दूंगा, वो मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे अपने अंदर से वो चीज़ नहीं जा रही है और वो फिर एवरी ईयर चुन के आ रहे हैं। अगर मेरी तरक्की हो रही है तो देश की ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि देश की तरक्की से मेरी तरक्की हो। पहले हम इस चीज़ को समझ जाएं कि आप तरक्की कर रहे हो तो देश की ज़रूर होगी, लेकिन देश की हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हो रही है। एक पर्टिकुलर किसी प्लेस की तरक्की होने से पूरे देश की नहीं हो रही है। किसी एक राज्य में अच्छा हो रहा है, ठीक है हो रहा है, बट उससे क्या पूरे देश का अच्छा हो क्या है? अब वो भी 5 साल के लिए है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में बदल तो हम ही देते उस गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने हमारा काम नहीं किया। उसने सही काम किया, कोई चल भी रहा है, हम ही बदल देंगे कि इसके होने से तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे ही सरकारें बदलती हैं सबसे पहले तो ट्रांसफ़र शुरू हो जाते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, वो मेरा लीडर है, वो मेरा ट्रांसफ़र रुकवा देगा, वो मेरा लीडर है, वो भी मेरा ट्रांसफ़र करवा देगा। तो पहले तो हम ही अपने स्वार्थ से घिरे हुए हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि ये है कौन। अगर कोई अच्छा लीडर भी चुनता है, आप उसके सामने भी अपनी बात रख सकते हो ना, ये क्यों करप्ट को और इनको लेके आते हो और फिर अपनी उन बातों को रखते हो। एक अच्छे लीडर को भी आप अपनी बात समझा दीजिए कि मुझे ट्रांसफ़र करवाना है, मेरी मजबूरी है, मेरी फैमिली यहाँ है, वो भी शायद आपकी बात को समझ जाएगा ना। बट ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है, वो मेरा रिलेटिव है वही बनना चाहिए, तभी मेरी बात सुनी जाएगी, चाहे वो आपका आसपास का जो माहौल है वो इतना खराब कर दे कि आपके खुद के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त क्राइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा, और हम खुश हो रहे हैं यहाँ तो मेरा लीडर है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बाकी लोग किसी और के हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर्स ये तो है नहीं कि सारे उसी सराउंडिंग में रह रहे हो, दूसरी जगह भी रह रहे हैं। आप ये सोचिए कि उन बाकी लोगों का क्या हाल होगा, उस बाकी देश का क्या होगा। हम क्या किताबों में ही पढ़ते रहेंगे ये हमेशा, ये मेरा भारत, ये मेरा भारत। वैसे तो हम पंजाब और यूपी यही करते रहते हैं,
कि ये मेरा राज्य है, वो मेरा राज्य है, या ये सिटी मेरी है। वैसे तो हम इन चीज़ों से ही ऊपर नहीं निकलते ना, और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है पॉलिटिशियंस, इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप रैलियों में देखिए, कोरोना है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, रैलियों में भीड़ जुट जाती है। क्यों जुट जाती है? तो पॉलिटिशियंस तो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आप सिर्फ कोरोना लेके आ रहे हो और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो यार। अगर कुछ भी आपको दिख रहा है यहाँ गलत है, आपको पता है ना, न्यूज़ में सुन लेंगे आप कि वहाँ उस रैली में ये बोला गया, और ये आपको भी पता है उसमें से कितना % काम होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ना, जितने भी प्रॉमिसेस आपसे किए जा रहे हैं उसमें कितना % काम हो रहा है। अगर वो काम हो ही नहीं रहा, उन रैलियों में जाके आप अपना टाइम वेस्ट करो, उतना टाइम आप अपने बच्चों को दीजिए, वो आपके काम आएगा। गाँव में गुट बन जाते हैं, शहरों में गुट बन जाते हैं, और किसके लिए? उस एक लीडर के लिए जो आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ उस पैसे से मतलब है, जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन वो फैलाएगा। और आपका चुना हुआ लीडर है ना, फिर भी आपको करप्शन फैलाएगा ही वो, तब भी आपसे पैसे लेके ही आपका काम करेगा अगर करप्ट है तो। और आपने किसी अच्छे लीडर को चुना, किसी अच्छे उम्मीदवार को, पढ़े लिखे इंसान को चुना, उसके साथ आपको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। और सबसे बड़ी चीज़ तो उन चीज़ों की नौबत ही नहीं आती है। अब राजस्थान में क्या होता है, सचिन पायलट जैसे लोगों को तो मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि एजुकेशन है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजस्थान में एजुकेशन की बात पहले पब्लिक करे ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक तो यहाँ पे जातिवाद की बात करती है, वो दलित है, वो मुस्लिम है, वो जैन है, वो हिंदू है, सिख है, तो हिंदुस्तानी कौन है? हिंदुस्तानी तो कोई बचा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बाकी सबके पूजा करने के तरीके अलग हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रहन सहन के तरीके अलग हैं, हमारी कल्चर डिफरेंट हो सकती है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्लड है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। अपने आप को मत बांटिए, अपने देश को भी मत बांटिए। आपको सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जीना है। जीना तो खैर सबके लिए चाहिए, आप, हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम ज़बरदस्ती चीन से हम झगड़ा करें या हम अमेरिका से करें। सबसे मिलजुल के रहना। आप सिचुएशन आ ही जाएगी तो झगड़े भी होंगे, नो इशू, बट अपने आप को नहीं बांटना है। सबके सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के तरीके अलग हैं और रहन सहन के तरीके अलग हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जैन हैं, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके काम अच्छे हैं तो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम से फ़र्क पड़ता है। अच्छे काम कर रहे हैं, आप उस लीडर को चुन लीजिए, वो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा कर देगा। अगर आप किसी करप्ट को ले आते हैं या आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को चुन लेते हैं, एजुकेशन नहीं है या मे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती हैं, तो फिर सारा माहौल ऐसे ही वर्स्ट होता जाएगा। हमारा जो अच्छा क्रीम होता है, जो हमारा अच्छे क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो यहाँ इंडिया में है ही नहीं ना, वो तो सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको मौका ही नहीं मिल रहा काम करने का। सिर्फ और सिर्फ दबते जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स में भी आप देखिए इतना ज़्यादा रैकेट चलता है। एक छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए इन लोग को 15-15 लाख डोनेशन चाहिए, तब आपकी जॉब सिक्योर होती है। तो ये सब चीज़ें तभी रुक सकती हैं ना जब आप एक सही लीडर को लेके आइए। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, उस स्कूल में अगर प्रिंसिपल अच्छा है, काम कर रहा है, टीचर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। चाहे कितने भी खराब टीचर हों, अगर प्रिंसिपल अच्छा है, काम कर रहा है और करवाना आता हुआ है उसको, तो सब सही हो जाएंगे। फिर जब टीचर अच्छे हैं तो बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। तो वो चीज़ देश के साथ भी है। लीडर अच्छे हैं, नीचे वाला प्रोफेशन अपने आप ठीक होता जाएगा। नीचे वाला इन द सेंस, अगर पॉलिटिशियन कोई प्रेशर नहीं डाल रहा पुलिस पे, आर्मी पे तो होता नहीं है, अगर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा सीआरपीएफ पे या पुलिस पे, तो अपने आप वो सारी चीज़ें मैनेज होते ही चली जाएंगी ना। वो फिर काम करेंगे और उनका काम, फिर उनको एक मज़ा भी आएगा काम करने में भी। कोई बात नहीं, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अब यहाँ सब तो प्रेशर में काम कर रहे हैं। आईएएस की भी कंडीशन कई बार तो ऐसे दिखती है कि ये सिर्फ पीछे चलने वाला एक गार्ड है, क्योंकि उसके हाथ में तो पावर नहीं है ना। और वो पावर क्यों देंगे? क्योंकि इनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है। खुद की एजुकेशन है नहीं, अच्छे से कभी स्कूल गए नहीं, तो इनको क्या है, जो इनको सैल्यूट कर रहा है वो इनके लिए अच्छा है। उस ऑफिसर को काम करने देंगे, वो भी उस लेवल तक करने देंगे जब इनकी अपनी प्रॉब्लम नहीं हो। जब तक इनको अपनी रोटियां बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये आराम से उन पुलिस वालों को जिनको भी काम करने देंगे। जैसे ही इनको प्रॉब्लम होने लगेगी वो काम रुक जाएगा। छोटे छोटे केसेस में जहां इजीली 10 मिनट में फैसले हो सकते हैं या 1 आवर में पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, वो भी सालों पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि प्रेशर है।
तो ये प्रेशर, अगर एक अच्छे समाज में हम सबको जीना है तो हमें सही लीडर्स को चुनना होगा। पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कौम से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कस्टम से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसके अपने कामों से, उसकी एजुकेशन से और उसकी सोसाइटी में प्रेस्टीज से। कि क्रिमिनल तो नहीं है, क्रिमिनल को आप ले आइए चाहे उसकी कितनी भी एजुकेशन, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपका देश नहीं बदल सकता। जो ऑलरेडी इतना बड़ा क्रिमिनल है जिसको जेल में होना चाहिए और आप उसको वहाँ सीट पे बिठा देंगे और आप उसको सैल्यूट भी कर रहे हैं कि हाँ मेरा नेताजी आ गया। कई बार तो फेसबुक पे देख के कि यार इस पर तो अभी क्राइम चल रहा था और पब्लिक उसके पीछे पीछे चली जा रही है, इस पर रेप का केस चल रहा था, इस पर मर्डर का केस चल रहा था, मुझे फिर इतनी शेम फील होने लग जाती है कि क्या हम एजुकेटेड पर्सन हैं और उसके पीछे हम हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं, उसका मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, जिसको जूतों की माला पहनानी चाहिए उसको फूलों की माला पहना रहे हैं। तो जब तक ये सब करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा देश में। वो फिर सोचना ही छोड़ दीजिए, अगर ऐसा ही करते रहना है तो बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि हमारा देश बदलेगा, फिर कुछ नहीं बदलेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। अब वो डिसाइड कर लें हम लोग कि हमें कैसे देश में रहना। अगर एक अच्छे देश में रहना है तो अच्छा लीडर चुनिए, एजुकेटेड चुनिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो उसका कैरेक्टर तो ऐसा हो कि शेम नहीं फील हो, कि मतलब बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है कि एक रेपिस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं या एक क्रिमिनल को हम सपोर्ट करते जा रहे हैं जिसने मर्डर किया है। तो ये सारी चीज़ें समझें, सही इंसान को चुनें जिससे देश तरक्की करे, और पहले थोड़े से अपनी भी सेल्फिशनेस कम करें, तब आप सही लीडर चुन पाओगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के तब आप वोट दें, हो सकता है देश बदल जाए।